हेलो क्लास 12। आज हम करेंगे आपकी विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड आई मस्ट टेल यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटा सा है, क्रिस्प सा है, लेकिन काफी कुछ डिफरेंट हमें ये सिखा के जाएगा। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी। सो इस चैप्टर की शुरुआत में कहा जा रहा है दैट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। यानी अगर आपको प्लैनेट अर्थ का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, ये तीनों चीजें एक साथ जानने में इंटरेस्ट है, तो वो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एंटार्क्टिका। Voyage, have a happy journey. So, सबसे पहला सवाल तो आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि क्या एंटार्क्टिका जाना पॉसिबल है? डेफिनेटली यस। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस लिया है तिशानी दोशी ने। तिशानी दोशी जो इस चैप्टर की नरेटर एज वेल एज ऑथर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं 2 हफ्ते की ट्रिप का जो उन्होंने एंटार्क्टिका में की। एंड उन्होंने काफी कुछ जाना अबाउट प्लैनेट अर्थ। इससे आपको समझ तो आ ही गया है कि इस चैप्टर की प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर है तिशानी दोशी खुद। तो चलिए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। So early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokelaski. तिशानी दोशी को ये मौका मिला एंटार्क्टिका जाने का विद अ रशियन टीम। एक रशियन रिसर्च टीम वहां जा रही थी और वो उसी का पार्ट बनी। वो लोग जा रहे थे टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड बहुत ही विंडी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठंडा तो है ही, ड्राइनेस है वेदर में और हवा चलती रहती है कंटिन्यूसली। कौन से कॉन्टिनेंट में? एंटार्क्टिका। वो कह रही है मेरी जर्नी शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी इंडियन है वो, साउथ इंडियन। एंड वहां से मद्रास से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी फॉर एंटार्क्टिका। एंड उन्होंने क्रॉस किए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के इकोस्फेयर्स। एंड बाय द टाइम वो एक्चुअली एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे पहुंची, वो ऑलरेडी ओवर 100 आवर्स का ट्रैवल कर चुकी थी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन, शिप। यानी अपने घर से निकलने से शुरू कर कर एंटार्क्टिका पहुंचने तक उन्हें लगभग लगभग 100 घंटे लगे। और जब उन्होंने एंटार्क्टिका में पहली बार पैर रखा, उनका फर्स्ट इमोशन जब उन्होंने देखा एंटार्क्टिका का वो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड एकदम अनइंटरप्टेड, एकदम शांत ब्लू होराइजन, वाज रिलीफ। उन्हें सुकून मिला कि भाई पहले तो इतनी लंबी जर्नी फाइनली पूरी हुई, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और इमीडिएटली उन्होंने रियलाइज करा वो सब देख के कि क्या ये सच है? इतनी शांति, इतना सुकून, हर कुछ सफेद, लाइक इतना खूबसूरत। वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी मतलब वो इतना बड़ा और इतना ह्यूज था कि तिशानी जोशी बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। इट्स आइसोलेशन, कितना खाली है। बट मेनली सबसे ज्यादा वंडर उन्हें किस चीज पे था कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास का पार्ट थे। आप में से कईयों के लिए ये एक न्यू इंफॉर्मेशन होगी कि एक टाइम था इन द हिस्ट्री जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास थे। ओवर टाइम वो ड्रिफ्ट होते होते इंडिया एशिया का पार्ट बन गया और एंटार्क्टिका नीचे पहुंच गया। यही पार्ट ऑफ हिस्ट्री आज हम एक्सप्लोर करेंगे। 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी बहुत पुरानी बात है, एक जायंट अमेलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, गोंडवाना। इस पिक्चर में देखिए, ये जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में थे जिसका नाम था पैंगिया। बाद में वो पैंगिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है गोंडवाना।
डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो आज के प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका के आसपास ही हुआ करता था। ये देख रहे हैं आप, एंटार्क्टिका यहाँ होता है, तो गोंडवाना मेनली नीचे की तरफ ही था। उस समय चीजें बहुत अलग थी, ह्यूमंस आए ही नहीं थे ग्लोबल सीन में, क्लाइमेट बहुत गर्म सा हुआ करता था, एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना थी इन द पास्ट। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना ऐसे का ऐसा रहा। बट जैसे जैसे डायनासोर्स वाइप आउट होने लगे और मैमल्स धीरे धीरे प्लैनेट पे आने लगे, ये जो हमारा लैंड मास है इस पे प्रेशर बढ़ने लगा, और क्योंकि इस पे प्रेशर बढ़ने लगा ये ड्रिफ्ट होने लगा, ड्रिफ्ट यानी अलग अलग होने लगे। एंड जैसा हम आज का ग्लोब देखते हैं ये कहीं ना कहीं इसी वजह से। सो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, उसका क्लिप मैंने यहाँ लिया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, इस क्लिप को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो ये था वो सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया, और कुछ इस तरह से दिखती थी हमारी प्लैनेट अर्थ एक टाइम पे। ये देख सकते हैं आप कैसे कैसे धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स आपस में ड्रिफ्ट हो, ठीक है। अभी आगे का पार्ट हम देखेंगे, अभी बेसिक मैं आपको ये समझा रही थी कि देयर डिड एग्जिस्ट अ टाइम जब ये सारा लैंड मास एक टुकड़ा था। इंटरेस्टिंग राइट। सो अगर हम आज एंटार्क्टिका जाते हैं, हम उस हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, हम चीजों को समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं वेयर वी हैव कम फ्रॉम, एंड पॉसिबली हमारा फ्यूचर हमें कहाँ ले जाएगा। ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कॉर्डिलेरन फोल्ड्स इन प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शेल्स। Cordilleran folds are basically the movement of the plates, tectonic plates की movement और ग्रेनाइट शील्ड्स का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े लैंडमास टूटे और अलग अलग हुए। ओजोन और कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में, एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, नई स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ और पुरानी एक्सटिंक्ट होती गई। ये सब चीजें हम समझ पाते हैं, हम इनके बारे में जान पाते हैं। When you think about all that can happen in a million years, कुछ मिलियन सालों में क्या क्या हो गया हमारे प्लैनेट अर्थ पे, वाओ, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। मतलब आपके दिमाग में लाइक क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना सडनली, लाइक ये कैसे हुआ, वाओ, मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग राइट। सो इमेजिन करो एक सिचुएशन, इस वीडियो में आप देखोगे इंडिया नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है। वहीं से मैंने क्लिप शुरू की है जहां मैंने पिछले पार्ट में रोकी थी। धीरे धीरे आप देख सकते हो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, ये राइट, यहाँ ये इंडियन कॉन्टिनेंट आया आया आया, बैम, इस तरह हिमालयाज का फॉर्मेशन। सो इंडिया नॉर्थवर्ड्स गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया। पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था, इंडिया टूट के आया था, एशिया का पार्ट बना, एंड जब एशिया से जाके वो मिला, हिमालयाज का फॉर्मेशन। साउथ अमेरिका इसी तरह से ड्रिफ्ट हुआ और नॉर्थ अमेरिका से जा मुड़ा। वहां से ओपन हुआ ड्रेक पैसेज, जिसकी वजह से ठंडी हवा की एक लहर कंटिन्यूसली एंटार्क्टिका तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ही एंटार्क्टिका 365 दिन ठंडा, डेसोलेट, मतलब एकदम सुनसान वीरान खाली सा रहता है, एंड बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे जाके टिक गया है, वहां से वो मूव नहीं करता है। सो ये एक और वीडियो है जो आपको दिखाएंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स किस लैंडमास का पार्ट हुआ करते थे। तो ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पहले एक साथ थे, धीरे धीरे वो अलग हुए। ऐसे ही साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही लैंडमास का हिस्सा थे बच्चों। सो इमेजिन करो हमारी जो लैंड है, हमारी लैंड बहुत सिमिलर है अंटार्कटिका के लैंड से, ऑस्ट्रेलिया के लैंड से। हमारी लैंड के नीचे जो मिनरल्स हैं वही अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के लैंड में पाए जाते हैं। सो दिस इज हिस्ट्री, जिसको हम जान पाए रिसर्च करके, समझ के, पढ़ के। तिशानी दोषी ये सब जान के बहुत एक्साइटेड थी। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन मेरे जैसे 2 हफ्ते एक ऐसी जगह में गुजारना where 90% of the earth's total ice volumes are stored, बहुत ही एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ना केवल मेरी बॉडी के लिए बट इमेजिनेशन के लिए भी। लाइक कैसे होगा ये, क्या होगा। इट्स लाइक मैं एक बहुत बड़ी वाइट कलर की पिंग पोंग बॉल के अंदर जा रही हूँ, और उस बॉल के अंदर कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, सड़कें नहीं, कुछ नहीं,
ऐसे कॉन्टिनेंट पे जाके 2 हफ्ते गुजारने वाली हूँ, और वहां कुछ वक्त गुजार के यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम। आप भूल जाते हो कि आप प्लैनेट अर्थ पे, आप भूल जाते हो वक्त कैसे गुजर रहा है, कब गुजर गया, दिन से रात कब हो गई, रात से दिन कब हो गया। इतना डिफरेंट है सब कुछ वहां। सो वहां के जो विजुअल रेंजेस हैं, या तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं या बहुत बड़ी बड़ी, मिजेस एंड माइट्स, तरह तरह के बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स, टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स। ब्लू व्हेल्स सबसे बड़ा मैमल है, आइसबर्ग्स इतने बड़े बड़े बर्फ के जमे हुए टुकड़े, लाइक कुछ कंट्रीज जितने बड़े। आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड आइसबर्ग एंटार्क्टिका में, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, उस साइज का है। वाह। वहां दिन चलता ही रहता है, क्योंकि वहां सुररियल 24 आवर ऑस्टरल समर लाइट आती है, यानी हर वक्त वहां रोशनी रहती है। 6 महीने एक्चुअली वहां रोशनी रहती है, और 6 महीने कंप्लीट अंधेरा। एंड एक यूबिक्विशियस साइलेंस। यूबिक्विशियस साइलेंस मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, जो कभी कभी इंटरप्ट होता है एवलांश। एवलांश की वजह से, जैसे एवलांश क्या होता है, पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ है, बर्फ खिसक के जब एकदम से तेजी से गिरती है तो एक साउंड होती है, उसे एवलांश कहते हैं। या वो आइस शीट जब अचानक ब्रेक होती है पानी के अंदर, वो उसकी वजह से कभी कभी इट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, वहां पर एक अलग सी साउंड आती है। ये एक ऐसा इमर्शन है जो आपको फोर्स करेगा टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आप समझो कहाँ से आए हो आप, प्लैनेट कैसे इवॉल्व हुआ है, चीजें कैसे बनी है। लेकिन अब जो हमारी हरकतें हैं, एक तरफ इंडिया देख लो और अंटार्कटिका देख लो, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया देख लो, अंटार्कटिका देख लो, कंपैरिजन करके देख लो यार, सेम ही थे वो एक टाइम पे। और आज ह्यूमंस ने अपने कॉन्टिनेंट्स का क्या हाल कर दिया, और अंटार्कटिका क्यों बचा रह गया। और इसी वजह से नरेटर कह रही है, द ह्यूमंस के लिए द प्रोग्नोसिस, यानी आने वाले फ्यूचर में अपनी हरकतों का ये जो आउटकम ह्यूमन बीइंग्स भुगतेंगे ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यानी हमारा फ्यूचर इज एट स्टेक ऑल बिकॉज ऑफ आर हैबिट्स, या जो चीजें हम कर रहे हैं। सो पहले पार्ट में हमने जाना ऑथर का पर्सपेक्टिव अबाउट अंटार्कटिका। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उन्होंने वहाँ क्या क्या किया और उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।